जो क्वेश्चन पूछा है वो सिंपल क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है आयत चित्र एक कॉलेज में 115 छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का वितरण दर्शाया है। 115 छात्र हैं, ठीक है। इधर दे रखा है हमारे फ्रिक्वेंसी डेंसिटी यानी कि आवर्ती घनत्व, और इधर दे रखा है हमारे लिए अंक, ठीक है। इधर हमारे लिए फ्रिक्वेंसी, आवर्ती घनत्व, ये बोल सकते हैं बारंबारता घनत्व, ठीक है। क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र या छात्रा 40 पॉइंट से अधिक अंक प्राप्त करता है तो उसे अर्हता प्राप्त के रूप में चिन्हित किया जाता है। यहाँ अर्हता प्राप्त छात्रों की संख्या तथा अर्हता प्राप्त न करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात निकालना है। अर्हता प्राप्त के रूप में चिन्हित किया जाता है जो 40.5 से अधिक अंक लाता है, यानी कि 40.5 से अधिक अंक जो लाता है वो योग्य होगा, और जो 40.5 से कम अंक लाता होगा वो अयोग्य होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले अयोग्य छात्र निकाल लेते हैं, और हमें पता कैसे होगा कि 40.5 से, ये देखो, ये 20.5 से लेके 30.5 के बीच में अंक लेके आए हैं इतने छात्र। अब ये कितने छात्र होंगे ये अभी निकालेंगे। इसी प्रकार से 30.5 से 40.5 तक जो अंक लेके आए होंगे वो कितने छात्र होंगे। इसी प्रकार से 40.5 से 50.5 तक जो अंक लेके आए हैं वो कितने छात्र हैं, ये सब हम निकालेंगे। लेकिन हमें ये निकालना 40.5 से कम जो होंगे वो देखो 40.5 से कम यही तो होंगे इधर के। तो इधर कितने छात्र हैं, तो हम इसे बोलेंगे अयोग्य छात्र, ठीक है। अर्हता प्राप्त न करने वाले छात्रों को क्या बोलेंगे, अयोग्य छात्र। तो हम सबसे पहले अयोग्य छात्र निकालते हैं भाई, ठीक है। अयोग्य छात्र, अयोग्य छात्र कितने होंगे ये निकालना है। हमें पता है इनका डिफरेंट देखो कितना है भाई यहाँ पे, ठीक है। इनका डिफरेंट कितना है, 20.5 से लेके 30.5 तक, 20.5 से 30.5 तक इनका सब में डिफरेंट देखो 10-10 का डिफरेंट है। तो इनके डिफरेंट से ही इस चीज़ में जो आ रहे हैं उनसे मल्टीप्लाई करते रहोगे तो उसमें छात्र निकलते जाएंगे। अब हम यहाँ से देखेंगे इसमें पहले वाले में, इसमें कितने ऐसे छात्र हैं अयोग्य जो 40.5 से कम अंक लेके आए हैं। तो कुछ मतलब इनकी डिफरेंट देखो कितना है, 10, कितना है 10, 10.5 कितने छात्र हो जाएंगे, 5 छात्र ऐसे हैं। अब दूसरे वाले में देखेंगे, ठीक है। 30.5 से इसमें भी कमी है क्योंकि 40.5 तक लेके आए ना। तो ये वाली लाइन देखेंगे कहाँ तक जा रही है, 1.5 तक। तो इसमें भी देखो भाई मल्टीप्लाई 10 से ही करेंगे डिफरेंट से उनके, और 1.5, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल 15। लेकिन टोटल कुल अयोग्य छात्र पूछे जाएँ तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 5 और 15 20, 5 + 15 = 20, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे हम यहाँ से निकालते हैं योग्य छात्र कितने होंगे, यानी 40.5 से अधिक इधर 3 लेके आए ना, 40 इसका डिफरेंट सब का डिफरेंट कितना कितना है, मात्र 10 है। तो अब ये देखो पहला कॉलम किस चीज़ में आ रहा है, 2.5 की चीज़ में आ रहा है। तो योग्य छात्र लिखेंगे पहले, ठीक है। योग्य छात्र, योग्य छात्र, योग देखेंगे, ठीक है।
योग में 10.5 की 2.5 से मल्टीप्लाई करनी है, 2.5 से, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास 25, ठीक है। इसी प्रकार से इस वाली लाइन के लिए हमने निकाल लिया, ठीक है। इसके लिए निकाल लिया, अब निकालेंगे इस वाली लाइन के लिए। 50.5 से लेके 60 पॉइंट तक, तो ये कहाँ जा रही है, 30 पे जा रही है ना टोटल। तो 30 वाले के क्या करेंगे, 3.0, तो हम 30 बोल दिया उसे डायरेक्ट, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 30 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, ठीक है, 30। चलो शो कर देते हैं, फिर बाद में पूछो कहाँ से हो गया ये। तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 3.0 इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 30, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम आगे भी देखेंगे। अब हमने ये कहाँ तक निकाल लिया, 3 तक निकाल दिया, इस वाले पे निकाल दिया। अब हम इसको देखेंगे, ठीक है। इस वाले में डिफरेंट तो 10 ही होगा, 10 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन ये डेंसिटी, फ्रिक्वेंसी डेंसिटी में किस चीज़ पे आ रहा है, ये देखो ये 2 पे आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, ये 10 की मल्टीप्लाई 2 से, तो ये कितनी हो जाएगी 20, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पे निकालेंगे, ये वाला तो हमारा हो गया 2 पॉइंट वाला, ये तो हो गया। अब ये वाला बचा, अब ये हमारा जा रहा है 1.0 यानी 1 से, डिफरेंट 10 है, इसमें 10, तो इसके 10 यानी कि 10 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 10 ही आएगा, और इस वाली 10 की तो 10 ही आएगा। तो टोटल हमारी कितने स्टूडेंट हो गए यहाँ पे, 20 स्टूडेंट ही हो गए। तो डायरेक्ट यहाँ 20 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ 20 लिखेंगे, पर शो करके लिखेंगे, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई 1.0, इसी प्रकार से दोबारा आगे वाले के लिए 1.0, तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब हम योग वालों को जोड़ेंगे और अयोग वालों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो हमारा लेके यहाँ तक कितना हो गया, योग वाले कितने हो गए, योग छात्र 20, 30, 50, 20, 70, 17, 25 कितने हो गए 95, ठीक है। और हमसे पूछा गया था योग छात्र तथा अयोग छात्रों की संख्या का अनुपात निकालना था, ठीक है। तो इसमें अब क्या करेंगे, कुछ मत करो भाई, योग छात्र कौन से हैं और अयोग छात्र कौन से हैं, तो इस सर्कल में देख लो भाई, योग छात्रों कितने हैं 95 अनुपात, और अयोग छात्र कितने हैं 20, इनका अनुपात कितना हो जाएगा 17 पंजे 19 पंजे 95, ठीक है। 5 6 20,
यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करें। ठीक।